नहीं, कोई नहीं गुस्सा है। यहाँ योगी सरकार इतना काम कर रही है किसानों के प्रति। यूरिया मिल रही, सही डीएपी मिल रही है और सम्मान निधि योजना के तहत काम हो रहे हैं, शौचालय मिल रहे हैं। किसानों के प्रति कोई यहाँ पर वो नहीं है, सब योगी जी कर रहे हैं। अखिलेश जी तो बबुआ समझो, बुआ बबुआ वाली कहानी। अखिलेश जी को कुछ नहीं आता है, अंतर्राष्ट्रीय भाषण देते हैं, हम लोग पढ़ते तक नहीं हैं। 403 सीटें हैं, लेकिन हम बहुमत से जीतेंगे। भाजपा यहाँ 375 सीटें लाएगी। अच्छा, विश्वास करते हो आप अखिलेश यादव पे? हम कुछ नहीं, तनको नहीं विश्वास रखे। इतना सा भी विश्वास नहीं? ना वो यादों आए हम चमा रहे हैं, हमें कब कहाँ विश्वास रखे भाई। खुश सब लोग खुश हैं। मोदी जी ने इतना किया था, जो औरतें ने परेशान रहे, सबको गैस सिलेंडर दिया, गैस चूल्हा दिया, सब लोग खुश हैं मोदी जी पे। कैसा काम कर रही है योगी सरकार? और पहले बढ़िया काम कर रहे हैं। हाँ, सब किसान खुश है। टाइम तेरा किस्त मिल रही, महीना में यहाँ तो इधर राशनों मिल रहा। सरकार तेरे कोई हुआ नहीं है। अखिलेश यादव तो जो हिंदू का वजीफा था वो सब कटवा दिया और मुसलमानों का कब्रिस्तान खाली अखिलेश यादव ने बनवा दिया, और हमें समझ तो कुछ नहीं आया। कुछ नहीं। अखिलेश यादव कुछ करे लायक नहीं, बस हुए जो कुछ कर दे इटावा में, यहाँ जहाँ के रहे वाले हुए जो कुछ की हुए तो की हुए, कुछ नहीं की नहीं। किसान कोई नहीं नाराज है, किसान में कोई फर्क नहीं है ना, किसान में कोई फर्क ही नहीं है। किसान खुश है। 370 धारा मोदी हटा दी, ये काम बढ़िया कर रहा है, काम कोई हाँ बहुत बढ़िया कर। हर बार महीने में 2 बार राशन मिल रहा और 2000 रुपया हर तिमाही में किसान का आ रहा खाते पर। का हर जोते जाते हैं, फ्री में रुपया मार रहा, फ्री में राशन ले रहा, वो पर कोई तकलीफ नहीं है। अब वो कह रहे हैं कि हम अबे तो 3-3 बोरा रुपया देवे, तो 3-3 बोरा रुपया कब ले हो? वो नहीं, वो खाली एक झांसा देना काम है। अच्छा, अखिलेश यादव झांसा दे रहे हैं? झांसा नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। बीजेपी तो रहेगी और रहना। ये तो पैसे लेकर बड़ी बड़ी पार्टियों से ये सब धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, ये कुछ नहीं है। अभी हमारे यहाँ मंडी नजरनगर मलिहाबाद में बन रही थी, ये 1 महीना किसानों ने वहाँ पर ठोका पीटा खाया और 10 लाख रुपए मिल गए, उठ के चले गए। फिर आज मंडी बन रही है, कुछ नहीं है। ये किसानों को सब बरगलाते हैं, ये कुछ नहीं है, सब ठीक है। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। इस वक्त है हम लखनऊ के मनकोटी गांव में, और यहाँ मेरे साथ जितने भी लोग आप मेरे पीछे देख रहे हैं, आम के बाग में हम खड़े हैं। मेरे पीछे जो लोग हैं वो किसान हैं मनकोटी गांव के, और इन किसानों से हम बात करेंगे कि जिस तरीके से विधानसभा के चुनाव आने वाले हैं, अखिलेश यादव कह रहे हैं कि किसान जो है वो योगी सरकार से नाराज है, और आने वाले विधानसभा चुनाव में किसान मोदी सरकार के लिए, योगी सरकार के लिए वोट नहीं करेगा। और तमाम इस तरीके की चीजें हर विपक्षी पार्टी की तरफ से की जा रही हैं किसान को मनाने के लिए। तो हम जमीनी स्तर से आपको दिखा रहे हैं कि क्या किसान सच में नाराज है योगी सरकार से, और क्या कहना चाहता है वो 2017 के बाद आए बदलावों के बारे में और इससे पहले के बारे में। शुरुआत करते हैं आपसे। क्या नाम है आपका? रामपाल। रामपाल जी, ये बताइए मुझे, अखिलेश यादव कह रहे हैं कि योगी सरकार से गुस्सा है किसान और 2022 में वोट नहीं देंगे, इस पर आपका क्या कहना है? नहीं, कोई नहीं गुस्सा है। यहाँ योगी सरकार इतना काम कर रही है किसानों के प्रति कि यूरिया मिल रही, सही डीएपी मिल रही है और सम्मान निधि योजना के तहत काम हो रहे हैं, शौचालय मिल रहे हैं। किसानों के प्रति कोई यहाँ पर वो नहीं है, सब योगी जी कर रहे हैं। सब योगी जी कर रहे हैं, तो बार बार पे अखिलेश यादव हो या फिर और पार्टियां या फिर हो प्रियंका वाड्रा, वो बार बार पे कहती हैं कि किसान नाराज है योगी सरकार से। इन सरकारों में कितना सम्मान किया गया था किसानों का, ये भी बताइए। नहीं, कोई नाराज नहीं है। यहाँ सब योगी जी के समर्थन में है। योगी जी अच्छा काम कर रहे हैं और मोदी जी भी सबसे बढ़िया काम कर रहे हैं। बढ़िया काम कर रहे हैं जी। मोदी जी कहेंगे अखिलेश के बारे में? अखिलेश कहाँ, ये तो मुलायम सिंह की उपस्थिति में मुख्यमंत्री हो गए हैं। अब की हो तो पता चलेगा। नहीं, कुछ नहीं है। कुछ नहीं है? नहीं, कुछ नहीं। अखिलेश अब की कुछ नहीं आ पाएंगे, यहाँ कुछ नहीं आ पाएंगे। ये तो कह रहे हैं कि भैया ये तो बीजेपी वाले तो सपने उगाते हैं, ये तो किसानों के बारे में सम्मान नहीं करते। बीजेपी वाले काम किया है, इसमें कोई जातियाँ नहीं है। पता नहीं कब किसको कहाँ बिठा दिया जाए। बीजेपी वाले जो है, ये 20 साल पहले की पार्टी थी, जो कहते थे लोग कि ब्राह्मण की पार्टी है। अब ये ब्राह्मण की पार्टी नहीं है, सर्व जाति पार्टी है, सर्व जातीय पार्टी है। अखिलेश यादव की सरकार भी रह चुकी है उत्तर प्रदेश में इससे पहले, उनके बारे में क्या कहेंगे? अखिलेश जी तो बबुआ समझो, बुआ बबुआ वाली कहानी। अखिलेश जी को कुछ नहीं आता है, अंतर्राष्ट्रीय भाषण देते हैं, हम लोग पढ़ते तक नहीं हैं।
केवल भाषण हम लोग मोदी जी के पढ़ते हैं, जो अंतर्राष्ट्रीय भाषण। इन लोगों के भाषण पढ़ने लायक नहीं, कुछ भी नहीं आता है, बोल भी नहीं पाते हैं। बोल भी नहीं पाते हैं। क्या सोचते हैं आपके 2022 में जिस तरीके से बोला जा रहा है कि नाराज हैं और हमें 400 सीटें मिलेंगी, अखिलेश ऐसे कह रहे हैं? नहीं, हम लोगों को 403 सीटें हैं, लेकिन हम बहुमत से जीतेंगे। भाजपा यहाँ 375 सीटें लाएगी। 375 सीटें? जी जी। चलिए आपसे पूछते हैं, क्या नाम है आपका? गंगाराम। गंगाराम जी, ये बताइए, क्या किसान सच में नाराज है योगी सरकार से? क्या अखिलेश यादव को 400 सीटें मिलेंगी उत्तर प्रदेश से? नहीं, अखिलेश यादव को तो नहीं मिल सकती हैं, मोदी जी को तो मिल सकती हैं, क्योंकि योगी जी काम ऐसा कर रहे हैं किसान के लिए, जो टाइम टाइम पे पैसा उनको मिल रहा है। टाइम पर पैसे मिलने के बावजूद उसमें आगे उनकी फिर भी कुछ सोच है। अब आगे जो सरकार बन रही है, बनेगी, उनको फिर कुछ आगे फिर बढ़ाएंगे कार्यक्रम, कुछ और आगे बढ़ाएंगे। अखिलेश बार बार पे कह रहे हैं कि हम आएंगे तो हम किसानों के लिए इतना करेंगे, उत्तर प्रदेश की छवि बदल देंगे। वो आते तो हैं, लेकिन वो कुछ जातवाद से काम करते हैं। लेकिन योगी ने जातवाद से काम नहीं किया। अगर जातवाद से काम करते तो फिर अपने ब्राह्मणों ठाकुरों को नहीं देते 2000 रुपये किसान योजना, फिर ये रैदास बिरादरी को क्यों देते, यार पासी बिरादरी को क्यों देते, धानुक बिरादरी को क्यों देते? भाई देते तो फिर अपने में देते। ऐसा कुछ नहीं है, बीजेपी सबके लिए है। बीजेपी सबके लिए है। क्या लगता है बार बार पे राकेश टिकैत हो या फिर जो अन्य, आपको बताया कि बार बार पे जिस तरीके से आंदोलन किए जा रहे हैं, कहा जा रहा है कि बीजेपी नहीं आएगी, हमारी 400 सीटें आएंगी? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, बीजेपी तो रहेगी और रहना है। ये तो पैसे लेकर बड़ी बड़ी पार्टियों से ये सब धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, ये कुछ नहीं है। अभी हमारे यहाँ मंडी नजरनगर मलिहाबाद में बन रही थी, ये 1 महीना किसानों ने वहाँ पर ठोका पीटा खाया और 10 लाख रुपए मिल गए, उठ के चले गए। फिर आज मंडी बन रही है, कुछ नहीं है। ये किसानों को सब बरगलाते हैं, ये कुछ नहीं है, सब ठीक है। तो किसान बरगलाने में आएगा? नहीं आएगा, सब मोदी जी को वोट देगा, योगी जी को मुख्यमंत्री बनाएगा जी। मुझे ये बताइए, क्या नाम है आपका? हमारा शिव गुलाम। ये बताइए शिव गुलाम जी, बार बार पे चाहे फिर वो दिल्ली में जिस तरीके से आंदोलन हो रहे हैं, कह रहे हैं किसान परेशान है, या फिर अखिलेश यादव हो, क्या लगता है इन सारी चीज़ों का फर्क पड़ेगा 2022 में? किसान थोड़ा इसलिए परेशान है कि जानवरों छोटों के किसान का खेत खा जाते हैं, और मोदी जी की सरकार से कोई परेशान नहीं है, और सबको बढ़िया सब योजना देते हैं, गल्ला भी मिलता है, खाता पे ज़मीन का पैसा मिलता है। हम लोगों को आराम है सरकार में, आराम है सरकार में। 2017 से पहले जब योगी सरकार रही थी, अखिलेश की सरकार थी, तो कितनी सुख सुविधाएं दे रहे थे अखिलेश यादव आपको? अखिलेश यादव तो जो हिंदू का वजीफा था वो सब कटवा दिया, और मुसलमानों का कब्रिस्तान खाली अखिलेश यादव ने बनवा दिया, और हमें समझ तो कुछ नहीं आया। कुछ नहीं आया। हाँ। ये कहते हैं कि योगी सरकार तो सोच ही नहीं रही किसान के बारे में, 2022 में हमें वोट देंगे, किसान इनको नहीं देंगे। हम तो भैया मोदी जी को देंगे, और हम दूसरे को नहीं देंगे, बस अत्ता कहना चाहते हैं, और हम ज़्यादा बोल नहीं पाते। और बोलेंगे नहीं, उन्होंने मना कर दिया। चलिए आप बताइए, आपका नाम क्या है? राजेश। राजेश जी, ये बताइए, क्या योगी सरकार के द्वारा जो चीज़ें की जा रही हैं किसानों के लिए, उससे आप खुश हैं? खुश, सब लोग खुश हैं। मोदी जी ने इतना किया था, जो औरतें ने परेशान रहे, सबको गैस सिलेंडर दिया, गैस चूल्हा दिया, सब लोग खुश हैं मोदी जी पे। खुश हैं योगी जी से? कैसा काम कर रही है योगी सरकार किसानों के लिए? काम अच्छा किया था जी। अच्छा किया। हाँ। अब ये कह रहे हैं कि अखिलेश, वो कह रहे हैं कि हमारी 400 सीटें आएंगी, उनकी इतनी नहीं आ पाएंगी जी। उनकी नहीं इतनी आ पाएंगी। हाँ। चलिए आपसे पूछते हैं, आपका नाम क्या है? रामशंकर। रामशंकर जी, ये बताइए, बार बार भी ये कहा जा रहा है कि किसान के लिए कुछ काम नहीं कर रही है, 3 कृषि कानून जो केंद्र सरकार लेकर आई है वो गलत है, किसान नाराज है, 2022 में योगी जी को नहीं लाएंगे किसान। क्या कहेगा ये किसान, कैसा काम कर रही है सरकार? सरकार का काम कर रही है, सरकार सही कर रही है। कोरोना चल रहा और का चल रहा है। 18 रुपये किलो गेहूँ लेते हैं, यहाँ 2 रुपये किलो दिया जाता है प्रत्येक आदमियों को। 3 रुपये किलो चावल दिया जाता है, सबको मिलता है। बहुत बढ़िया मोदी जी योजना की दी है, कोई भूखा नहीं मर रहा। कोई भूखा नहीं। ये बताइए, जिस तरीके से बार बार पे अखिलेश कह रहे हैं कि भैया हम जीतेंगे और योगी हार जाएंगे, किसान जो है वो वोट नहीं देंगे, तो किसान वोट काहे नहीं दे हैं? जब फ्री दे रहे हैं राशन, वोट काहे नहीं दे हैं? अच्छा ये बताइए, जितनी चीज़ें आप लोगों के लिए की जा रही हैं, ग्रामीण स्तर पे की जा रही हैं, किसानों के लिए की जा रही हैं, क्या आपको लगता है कि इतनी चीज़ें दी गई थी अखिलेश यादव की सरकार में किसानों
किसानों को? ना दी नहीं गई हैं, सही है। अब तो अब फ्री मिल रहा सब। और अखिलेश के यहाँ कहाँ दिन गा रहा है यू इनके हैं। और 2000 रुपया किसान के यहाँ ज़मीनों पर दे रहे हैं, और क्या चाहिए। सर बनाया था वो भी खर्चा हो गया, वो भी खत्म कर दिया था हैं। और इंटर जो पास थे उनको एनवाई भरता दिया जाता था, वो भी खत्म कर दिया। जीतने के लायक के बाद सब खत्म, कोई काम नहीं, तो दे रहे हैं बराबर अभी तक। अब ये कह रहे हैं कि हम 2022 में आएंगे तो सब कुछ बदल देंगे, नई सरकार आ रही है, युवाओं का साथ देगी, भरोसा करेगा ये किसान? इन्हें कुछ नहीं बदल पाएंगे, नहीं, इनका कोई बस का नहीं। अखिलेश यादव क्या कहेंगे अखिलेश के बारे में? अखिलेश यादव कुछ करे लायक नहीं, बस हुए जो कुछ कर दे इटावा में, यहाँ जहाँ के रहे वाले होंगे जो कुछ की हुए तो की हुए, कुछ नहीं की नहीं। यहाँ पे कुछ नहीं किया, यहाँ के किसानों के लिए कुछ नहीं किया, कोई कुछ नहीं काम किया। आप बताइए क्या किया अखिलेश यादव ने? हमारे यहाँ कुछ नहीं की नहीं की न का है। मुलायम सिंह हते, अखिलेश यादव है नहीं अब। हाँ सही है, मुलायम सिंह हते तो वह कब्रिस्तान मुसलमान भाई बनवा दे, हिंदू की जो नीति वो खबर कर सब बिगड़ गई, खत्म हो गई, कहूँ रही नहीं हिंदू कब्रिस्तान। वही दिन खुदवाए और मुसलमान भाई कह रहे में यहाँ बाउंड्री तक हो गए, तो हिंदू नहीं कहूँ मरत है का। वही क्यों बाउंड्री होना चाहिए, कहूँ कब्रिस्तान बिस्वा 10 बिस्वा दे दिन जाए तो गाड़ा तो अपा जाए मरे। चलिए आपने ये अगर इस तरीके की बातें की है तो एक और मेरा सवाल है, चलिए किसान है आप, पर देखिए हिंदुत्व को लेकर जिस तरीके से लड़ाई लड़ रहे हैं, आपने कहा कब्रिस्तान बनवा दिए पर हिंदुओं के लिए कुछ नहीं किया। आज वही अखिलेश कह रहे हैं कि हम सबसे बड़े हिंदू हैं। सबसे बड़े हिंदू कैसे हुए, अपने में यहाँ बड़े हुए हैं, सबके समाज में यहाँ तो बड़े नहीं है ना, वो तो अपने में बड़े हुए हैं, यूँ थोड़ा है कोई समाज में बड़े हैं। नहीं कह रहे हैं कि हम भाजपा वालों से बड़े हिंदू हैं, हम रोज सवेरे उठ के पूजा करते हैं। हाँ तो पूजा करते हैं, वो अपने घर में पूजा करते ही हैं। टोपी रख के यहाँ तो जो है आदमी मंदिर में नहीं जा पा रहा, वो अपने घर में करते हुई हैं। कह रहे हैं कि हम सबसे बड़ा, हम अगर हिंदुत्व देखना है हमारा तो सैफई आके देखिए। अरे उनका यह बता के रखा जा रहा है 5 साल पे और पूजा करें। अब 5 साल हो गए भी तक पूजा करते 5 साल और पूजा ज्यादा पुजारी हैं। इसीलिए बनावा जा रहा है, वो पूजा करी है। अच्छा वो अयोध्या में राम मंदिर जो बनवाया जा रहा है वो अखिलेश के लिए बनवाया जा अखिलेश के लिए वो हम पूजा करें, पुजारी हैं इसलिए। अच्छा पुजारी बनेंगे? पुजारी बनेंगे, अब योगी क्या साथ करें उन्हें साथ, वो तो पुजारी करी हैं। ये कह रहे हैं कि एक तरफ किसान नाराज है, दूसरी तरफ काम नहीं कर रही है योगी सरकार उत्तर प्रदेश में। नहीं, किसान कोई नहीं नाराज है, किसान में कोई फर्क नहीं है ना, किसान में कोई फर्क ही नहीं है, किसान खुश है। 370 धारा मोदी हटा दी, ये काम बढ़िया कर रहा है, काम कोई हाँ बहुत बढ़िया कर रहा है, बहुत बढ़िया कर रहा है। चाचा आप बताइए क्या नाम है आपका? चेतराम। ये बताइए कि किस तरीके से काम कर रही है योगी सरकार। 2022 में कहा जा रहा है कि नाराज है किसान योगी सरकार से, अखिलेश कह रहे हैं हमारी 400 सीटें आएंगी, आपके हिसाब से क्या लग रहा है? अरे हमारे हिसाब से 400 सीटें भी आंकड़ा लगा रहे हैं, और ये मोदी सरकार अपना आंकड़ा लगा रहे हैं। मोदी सरकार जो कुछ कर रही है तो अच्छा कर रही है। क्या नाम है आपका? राजू जी, ये बताइए कैसा काम कर रही है योगी सरकार? और पहले बढ़िया काम कर रहे हैं, हाँ सब किसान खुश है। टाइम तेरा किस्त मिल रही, महीना में यहाँ तो इधर राशनों मिल रहा, सरकार तेरे कोई हुआ नहीं है, सरकार की तरफ से कोई दिक्कत नहीं है। अखिलेश कह रहे हैं हमारी 400 सीटें आएंगी। अरे अखिलेश वो चोर आदमी है, का है वो चोर ही का टावा बनाए है देश, और का बना, कुछ नहीं बना, कुछ नहीं बनाया ना। कह रहे हैं कि हमारी 400 सीटें आएंगी, हम पे विश्वास करें किसान। कुछ नहीं, वो झाड़ू पोछा लगा हुआ है मंदिर में, बस इतना काम करिए, कुछ नहीं कर पे, कुछ नहीं करेंगे। अच्छा विश्वास करते हो आप अखिलेश यादव पे? हम कुछ नहीं, तनको नहीं विश्वास रखे, इतना सा भी विश्वास नहीं? ना वो यादों आए हम चमा रहे हैं, हमें कब कहाँ विश्वास रखे भाई। अच्छा आपने कहा कि चलिए ठीक है, आपने कहा कि आप जो भी हैं आपने चाहा ठीक है वो यादव हैं, अगर हम आपकी भी बात करें, आपकी भी जाति की बात करें, कास्ट की बात करें, तो मायावती के लिए क्या सोचते हैं आप? मायावती कह रही है ब्राह्मण। ना मायावती नहीं जीती ना, सरकार जो बढ़िया काम करे पहले वही का वोट दे कि गलत आदमी के यहाँ का है दे वोट। मायावती कह रही है ब्राह्मण सम्मेलन करेंगे। वो मायावती ब्राह्मण करें चाहे यादव करें, कुछ करें, बाकी कुछ नहीं हो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा ना। कितनी सीटें आ जाएंगी मायावती और अखिलेश की? अरे उनके कहाँ सीटें हैं, वो कहाँ ऐसे पा जाए थोड़ी बहुत, कुछ नहीं। मायावती कहती है हम दलितों का बहुत ज्यादा सम्मान करते हैं। सब दलित सब समझ पैसे वाला होगा जितना रहे, कुछ नहीं, सरकार है बनी। चलिए किसानों से हमने पूछ लिया,
चलिए ये एक और भाई साहब खड़े हैं यहाँ पे, क्या नाम है आपका? रमेश। रमेश जी, ये बताइए कैसा काम कर रही है योगी सरकार? अखिलेश कह रहे हैं गुस्सा है किसान। नहीं, गुस्सा नहीं है, गुस्सा नहीं, काम बढ़िया कर रही है। काम बढ़िया कर रही है। अखिलेश पे भरोसा है? अखिलेश पे नहीं, मोदी से क्या भरोसा। अच्छा, अखिलेश पे नहीं, मोदी पे भरोसा है। 2022 में चुनाव आने वाले हैं, 400 सीटें कह रहे हैं अखिलेश के, 400 सीटें आएंगी? आएगी। किसकी सीटें आएंगी? 400 मोदी की। मोदी जी की 400 सीटें आई हैं। क्या बोलेंगे अंकल जी? ठीक है, हमारे संसद हमारे पास गांव के रहे हैं, हाँ। तो हमारा काम लगी तो संसद पे अपन जा सके थे। हाँ। और इटावा को जी कोई घर जानते हैं ना, इटावा जा सके ना इटावा पहुँची है। बाहरी लोग आई हैं उला, तो वो खाली अपने वोट बजा रहे हैं। आज तक का कोई उनका पहचाना इसको कहाँ घर है, कहाँ रहने से ना। संसद हमारे नंगीचे तो घर जानते हैं, सबको जा सके थे, आ सके थे। तो हमारे संसद का जरूरी है और उनसे नहीं कोई जरूरी नहीं जरूरी है। अखिलेश यादव कह रहे हैं भाई 400 सीटें आएंगी। कहे तो कह रहे हैं कि हमें 500 हैं। कहने से और मिलने से बहुत फर्क होता है। जमीनी स्तर पे हम पूछने आए हैं कि क्या सच में किसान नाराज है योगी सरकार से? किसे? हर बार महीने में 2 बार राशन मिल रहा और 2000 रुपया हर तिमाही में किसान का आ रहा खाते पर। का हर जोते जाते हैं, फ्री में रुपया मार रहा, फ्री में राशन ले रहा, वो पर कोई तकलीफ नहीं है। अब वो कह रहे हैं कि हम अबे तो 3-3 बोरा रुपया देवे, तो 3-3 बोरा रुपया कब ली हो? वो नहीं, वो खाली एक झांसा देना काम है। अच्छा, अखिलेश यादव झांसा दे रहे हैं? झांसा दे रहे हैं। तो ये जिस तरीके की बातें की जा रही हैं, उत्तर प्रदेश का किसान आएगा अखिलेश यादव की बातों में? नहीं है, नहीं है। अब बाहरी आदमी आ रहा है तो यहाँ वोटन चक्कर में आ रहा है ना, ऐसे पहले कोई आवा नहीं आवा है। तो साइकिल चलेगी 2022 में? साइकिल कहाँ चली है? जो चल रहा चली है यह साइकिल खाली कहे कि हम साइकिल चलिए। वो डालम भले दिखा देते हैं कि हम किराए पर आदमी ले आए कि 400 आदमी हमें संग है, वो 400 आदमी नहीं है। 400 भी साथ नहीं है न? चलिए, अंकल जी ने कहा कि 400 लोग भी साथ नहीं है अखिलेश यादव के।